हेलो बच्चों, जय हिंद। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहले इकाई को हम आगे बढ़ाएंगे और आज सीखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, कितने प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं और संतुलित समीकरण क्या है और संतुलित समीकरण कैसे बनाते हैं। यानी अभिक्रिया को हम दिखाते किस में है, रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब जो अभिक्रिया हो रही है उसको शब्दों द्वारा या रासायनिक सूत्र द्वारा, मैं दो वर्ड बोल रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल बात बोले कि चूने को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इतना शब्द बोले हैं कि चूने को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो चूने का पानी बनता है। इतने बात को हम शब्दों को सटीक कम शब्दों में बदल सकते हैं, अभी दिखाएंगे। और दूसरा है उसका सिंबल या प्रतीक द्वारा, सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले परिभाषा देख लीजिए, मैं उस पर आऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया को, अभिक्रिया या अभिक्रियाओं को बहुवचन कर सकते हैं यहाँ पर, शब्दों या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा में कोई डाउट नहीं है। यानी रासायनिक परिवर्तन हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, उसको किससे दिखाएंगे, रासायनिक सूत्र द्वारा या शब्दों द्वारा बताना या दिखाना, प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब शब्दों द्वारा जो मैं बहुत सेंटेंस को शब्दों में कैसे लिखते हैं, यानी शब्द समीकरण और फार्मूला इक्वेशन यानी सूत्र द्वारा प्रदर्शन। तो समीकरण कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, दो प्रकार से। पहला है शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण, शब्द समीकरण। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इतना सेंटेंस है। अब इसको शब्द द्वारा बताते हैं। तो शब्द समीकरण में तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ये तो मैं फार्मूला लिख दिया पहले ही, हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है इसको। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, उसका रासायनिक नाम लिखा गया है चूने को किसके साथ, जो दूसरा पदार्थ जल, दो अभिकर्मक हो गए ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया एक अभिकर्मक, दूसरा जो लिखेंगे उसमें प्लस लगा कर लिखते हैं। फिर जो परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए हम क्या दिखाते हैं, तीर की परिवर्तन हो रहा है तो क्या बनेगा, चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो आपको मैंने अभी शब्दों में वाक्य में बोला था, अब उसको मैंने क्या लिख दिया, शब्दों द्वारा लिख दिया। अब ये शब्द समीकरण हो गया। अच्छा, इसके अलावा चूना बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, चूने का पानी बोल सकते हैं। यानी चूना ये उसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया चूना। ये जल को पानी बोल सकते हैं, चूने या जल लिख सकते हैं, और चूने का पानी, चूने का पानी, ये तो अपनी भाषा हो गया, कॉमन भाषा है ये। चूना, जल या पानी, ये क्या है उसका कॉमन, ठीक है। तो ये जो चूना, पानी, चूने का पानी बना है, ये आपका व्यवहारिक भाषा है या सामाजिक भाषा है, ये इसका रासायनिक भाषा है। अब इसका इससे छोटा भी, यानी वाक्य को शब्दों में, शब्दों को सूत्रों में बदल सकते हैं, छोटा करना है। रसायन विज्ञान पढ़ने का मतलब है शब्द कम हो, भाव बड़ा हो, यानी गागर में सागर भरने का हो, छोटा सूत्र हो, पूरा एक्सप्लेनेशन हो। तो गागर में सागर जैसा करने के लिए इसको भी और छोटा कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को सूत्र इसका लिखना चाहें तो इतने बड़े को देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या लिख सकते हैं, CaO, कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए O, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया, छोटा हो गया उससे। पानी के लिए क्या लिखते हैं, H2O। और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक तीर होने के लिए घटना, यानी अभिकर्मक से उत्पाद बन रहा है तो तीर दिखाते हैं। क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, और इसको संतुलित करने के लिए इसका चार्ज को होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कुछ CaOH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो समीकरण है वो शब्द समीकरण न होकर क्या है, सूत्र समीकरण है, रासायनिक सूत्र समीकरण है। रासायनिक समीकरण तो दोनों है, एक हो गया शब्द समीकरण, दूसरा हो गया सूत्र समीकरण, जिसमें हमने सूत्र लिखा, प्रतीक लिखा और फार्मूला लिखा। तो रासायनिक सूत्र द्वारा जब प्रदर्शित कर रहे हैं किसी अभिक्रिया को दिखाने के लिए तो क्या हो गया, जिसमें लिखा है गया ना, शब्दों या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना, तो हमने सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया, तो ये भी रासायनिक समीकरण है। ये वाला रासायनिक समीकरण जो होता है ये ज़्यादा यूज किया जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें छोटे चीज़ों में प्रदर्शित करना है। जैसे कंप्यूटर पहले कैसा आता था, लैपटॉप आया, लैपटॉप का शॉर्ट रूप मोबाइल, हालांकि काम तो नहीं करेगा लेकिन फिर भी अधिकांश काम मोबाइल कर जाता है। तो वही है, छोटा हो जाए और उसमें चीज़ें समाहित बड़ा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं वही चीज़ कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन ये लिखने में छोटा हो गया, लेकिन मतलब तो वही बता रहा है, ठीक है ना।
तो ये हो गया शब्द समीकरण, दूसरा नीचे हो गया रासायनिक सूत्र समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना या शब्द द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये संतुलित समीकरण है या नहीं है, इसको जांच करके इसको संतुलित करेंगे और इसको संतुलित करना सीखेंगे। इससे पहले एक और चीज़ है इसमें जो बता दें कि रासायनिक सूत्र समीकरण जब लिखा जाता है उसकी अवस्था को भी लिखा जाता है। तो जैसे यदि लिख देते हैं तो क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है। पिक्चर का मतलब यहाँ की अवस्था किस अवस्था में, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो चूने का जो चूना होता है आपने अनुभव किया होगा वो ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस के लिए क्या लिखते हैं, यस यानी सॉलिड लिखते हैं ब्रैकेट में। और पानी क्या है, द्रव है। द्रव के लिए हम क्या लिखते हैं, तरल के लिए क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं, स्मॉल एल ब्रैकेट में। लिक्विड हो गया। और भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, चूने को पानी में जब डालते हैं तो पेस्ट बन जाता है। तो पहले शुरुआत में क्या होता है, एक्वस यानी जली विलयन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जली विलयन के लिए AQ एक्वस, मतलब हिंदी में बोले तो ठोस, द्रव और जली विलयन। और हम लेते क्या है, इंग्लिश का लेटर लेते हैं। ठोस के लिए सॉलिड का यस, लिक्विड के लिए यल, और एक्वस यानी जली विलयन के लिए AQ। एक्वस बार बार आएगा इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, AQUOUS एक्वस। यहाँ हिंदी क्या इसका है, जलीय विलयन, जल में विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या है, एक्वस का AQ। ये लिखने का मतलब है कि वो जल में घुला है, जल के साथ है, ठीक है। तो शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण तो समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, दिखाते कैसे हैं, ये बात अभी तक हो गई। अब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं, आपको बताते हैं संतुलित समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा। तो संतुलित समीकरण की परिभाषा देखिए क्या होता है, यानी इंग्लिश में केमिस्ट्री की भाषा बोलें, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। जिस समीकरण या रासायनिक समीकरण, यहाँ रासायनिक मतलब रासायनिक समीकरण, तो ये रासायनिक समीकरण बोलिए या समीकरण, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स वाला समीकरण की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि हम रसायन विज्ञान की बात या विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये उससे कोरिलेट ना करिएगा। वहाँ का वहाँ का समीकरण अलग है, मतलब तो दोनों जगह निकल रहा है समीकरण, लेकिन यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, मैथ गणित वाले समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात सीधी बात, अभिकारक की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर होती है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। अब कुछ किताबों में कुछ अलग अलग जगह पर कुछ ऐसे लिखा रहेगा कि जब अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की मात्रा, प्रत्येक तत्वों की संख्या, मात्रा में देखिए दोनों आ सकता है, संख्या, वजन, आयतन, सब कुछ। मात्रा का मतलब क्या, नंबर हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, तो सब कुछ आ गया इसमें। इसलिए मैंने ऐसे परिभाषा चुना कि जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। तो प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या दोनों ओर बराबर होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। नंबर ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड इन इक्वल या इज इक्वल, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये तीर का निशान के ये समझ लीजिए कि बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी है, इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इधर देखिए LHS यानी बाएं साइड क्या है, LHS, और इधर क्या है, RHS। प्रत्येक तत्व कैल्शियम कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, ठीक है ना। देखिएगा कैल्शियम हो गया। ऑक्सीजन कितना है, इधर कितना है, 1 है, सॉरी 1, और ये पानी से 1 और 1 क्या है, 2 है, टोटल कितना है, 2। इधर कितना है, OH का होल ट्वाइस, ये 2 जो है ये दोनों के लिए, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर क्या है, 2 है, तो इधर कितना है, जो OH का होल ट्वाइस का मतलब H भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर भी 2 है। तो ये दोनों साइड दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 LHS में, RHS में कितना है, 2, तो ये क्या है, ये भी बराबर है। तो यानी कहने का मतलब है कि LHS और RHS दोनों साइड में सभी तत्वों का क्या है, संख्या बराबर है। कैल्शियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये क्या है, LHS की मात्रा RHS के बराबर है, चाहे नंबर का लीजिए, चाहे वजन का लीजिए, चाहे आयतन का लीजिए, बराबर है। तो ये संतुलित समीकरण है। तो इसलिए परिभाषा आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, अभिकारक की मात्रा जब उत्पाद की मात्रा के बराबर हो जाती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात इसमें पूछा जाता है कि यह किस नियम पर आधारित है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम,
द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। किसने दिया था और कब दिया था और क्या स्टेटमेंट है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी क्रिया में किसी पदार्थ का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, यानी पदार्थ संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई पदार्थ निर्मित होता है न खत्म होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन केवल होता है पदार्थ की मात्रा यानी उसकी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए कैल्शियम इधर है, कैल्शियम इधर है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन, बस इसके गुण बदल गए हैं, चीज़ें तो वही हैं, उतना ही मात्रा में है, जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना आप खाएंगे उतना ही शरीर में जाएगा। यानी थाली से एक एग्जाम्पल समझिए, कोरिलेट करिए। आपके थाली में 5 रोटी है, 2 गुलाब जामुन है और चावल दाल है। तो मैं गुलाब जामुन और रोटी से समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। थाली आपका मान लीजिए रिएक्टेंट साइड है और पेट में जाना प्रोडक्ट साइड बन रहा है। और चबाना मान लीजिए, चबाना तो भौतिक अभिक्रिया है, पचना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन हम कोरिलेट करने के लिए समझा रहे हैं। तो 2 गुलाब जामुन, ये 1 गुलाब जामुन आप खा लें थाली में से, तो थाली में कितने गुलाब जामुन बचे? एक कहाँ चला गया? पेट में। तो मात्रा इधर से अभिकारमक की तरफ से घटा, उत्पाद की तरफ बढ़ा, तो मात्रा तो इधर घटेगा इधर बढ़ेगा, तो कितना मात्रा बढ़ेगा? पेट में जितना आप डालेंगे यानी उतनी मात्रा इधर से कम हुआ। तो मात्रा इधर और इधर दोनों साइड क्या होती है? उतनी ही होती है बराबर, केवल रूप बदल जाता है, रासायनिक गुण बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। कहने का सीधा मतलब है कि मात्रा में कमी नहीं आती, न तो घटती है न तो बढ़ती है, नंबर हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो। अभी यदि ऐसा है, बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है। तो संतुलित करने के कुछ तरीके होते हैं जिसको आपको सीखना है। तो सीखने के लिए हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे और आपको बताएंगे कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। तो चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आयरन को भाप के साथ, हीट मतलब वेपर के साथ, वाटर वेपर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। स्टीम के साथ कर सकते हैं। तो ये संतुलित है कि नहीं है चेक करते हैं पहले। तो चेक करने के लिए आप लीजिए यहाँ पर लिखिए तत्व का नाम, तत्व का नाम, ठीक है। तत्व का नाम हो गया। इधर लिख दीजिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिख दीजिए RHS राइट हैंड साइड। तत्व का नाम पहला कैसे चेक करेंगे? चलिए सब एक एक करके ले लेते हैं। तत्व है आयरन, LHS में कितना है? 1, इधर कितना है? 3। और हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 2, ठीक है, इधर 2 है, इधर 2 है। और ऑक्सीजन इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 4। ऐसा कुछ है पहले ऐसा है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों साइड सभी तत्वों की संख्या बराबर हो जाए। देखिए परिभाषा क्या था? मात्रा बराबर हो। तो मात्रा में क्या क्या बराबर हो? नंबर बराबर हो, द्रव्यमान बराबर हो या आयतन। तो नंबर जब मात्रा बराबर होगा यानी नंबर बराबर होगा तो अपने आप आयतन, द्रव्यमान सब कुछ बराबर हो जाएगा। आयरन इधर ज़्यादा है, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड बराबर है। तो कैसे बराबर करें? बराबर करने के लिए तरीका क्या है? पहला तरीका स्टेप 1। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, बाएं साइड इधर कहीं लिख लेंगे अपने रफ में। अब स्टेप स्टार्ट करते हैं कि सबसे जो ज़्यादा नंबर है, तो किसकी ज़्यादा सबसे नंबर है? ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा नंबर वाले तत्व को बैलेंस संतुलित पहले करते हैं। कैसे करेंगे? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको स्टेप बताता हूँ, ठीक है ना। ये नोट कर लिए होंगे कि RHS और LHS में नंबर अलग अलग है। तो स्टेप नंबर 1 कर देते हैं। पहले क्या करना है? स्टेप 1, पहले तत्व को सभी को क्या कर देना है? ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, सबको बॉक्स में बंद कर दीजिए। क्यों बॉक्स में बंद कर देंगे? कि कोई भी गलती से नीचे नंबर ना लिख पाए, इसलिए बॉक्स में बना दीजिए। बॉक्स में बंद कर देंगे और हमेशा गुणे के रूप में करना है यूज। नंबर जो आप यहाँ पर अपने से जोड़ेंगे ना, गुणा करेंगे, हमेशा गुणे के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, मल्टीप्लाई यानी कोफिशिएंट, 3 चीज़ें होती है जिसे हम बाद में भी बताएंगे। आपको याद रखना है कि हमेशा गुणा के रूप में यूज करना नंबर। स्टार्टिंग किससे करना है? 2 से। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4 है, इधर 1 है, तो सबसे पहले जिसका ज़्यादा नंबर उसको पहले बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। तो चलिए ऑक्सीजन इतना राइट हैंड साइड में कितना है? 4, इधर कितना है? 1। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, कदापि नहीं। यहाँ पर आप 4
ऐसे लिख देंगे तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कदापि नहीं करेंगे। नीचे तो कुछ इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया गया कि उसमें छेड़खानी नहीं करना है, फार्मूले की छेड़खानी नहीं करना है। तो यहाँ पर गुणा करिए 4 से। 4 से जब गुणा करेंगे तो ये सबके लिए 4 हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन के लिए भी, 4 हाइड्रोजन के लिए भी, और हाइड्रोजन पहले से 2 है, 4 दूना 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, शॉर्टकट फिर से लिख दें, LHS RHS। इधर आयरन कितना है, 1 है, इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर रहे हैं, तो इधर पानी को क्या करना है, 4 से गुणा, तो 4 हो गया। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी गुणा हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 4 से गुणा कर दीजिए हाइड्रोजन को, ताकि ये भी बराबर हो जाए। तो ये दोनों साइड 4 से गुणा हो गया, पानी को 4 से गुणा, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। अब आता है आयरन, मतलब एक को बैलेंस करने के दूसरा अपने आप बढ़ गया, दूसरे को बैलेंस किए, दोनों बैलेंस हो गए। अब बचता है आयरन, इधर कितना आयरन 3, इधर कितना है 1, तो 1 को क्या कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए, 3 Fe, तो इधर भी क्या है 3 Fe। यहाँ बाएं साइड गुणा करना है, नीचे फार्मूले को छेड़खानी नहीं करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या करना है, बॉक्स में बदलना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, सबसे अधिक संख्या वाले तत्व को संतुलित करने हेतु कितने से गुणा स्टार्ट करते हैं, 2 से पहले, फिर 2 से नहीं हुआ तो 3 से, फिर नहीं हुआ तो 4 से, इस तरह से करते जाते हैं। करने हेतु 2, 3 या 4 से क्या करते हैं, बढ़ता जाएगा, से गुणा करते हैं या उसके पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 3 में फिर अन्य तत्वों को उसी क्रम में संतुलित करते हैं। अन्य तत्वों को उसी प्रकार क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये रफ में लिखना पड़ेगा कि किधर साइड कितना है, ठीक है। एक समझ में आया बात। दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करके आपको समझाने या समझने का मतलब आप समझ जाएंगे थोड़ा सा दूसरे इक्वेशन से, दूसरे टाइप की इक्वेशन से। तो चलिए दूसरा देखिए, ये हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में इधर हम ले लेते हैं मेथेनॉल, जानते हैं ना, CH4, सॉरी मेथेनॉल नहीं, मेथेन ले लिए, और इसको हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जला देते हैं। तो क्या बन जाएगा, इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। यानी मेथेन को मार्स गैस, गोबर गैस, पहले गोबर को सड़ाकर मेथेन गैस बनाया जाता था, जिससे खाना पकाया जाता था। यानी जो LPG था उसके पहले गोबर गैस के रूप में मेथेन का यूज करते थे, ईंधन के रूप में, ठीक है। तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। आप प्रोडक्ट को नहीं बना सकते अपने मन से, ये निश्चित होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। संतुलित आपके हाथ में रहेगा, आप इसे संतुलित करने के नियम जान पाएंगे तो बैलेंस कर पाएंगे। तो तरीका वही है, पहले क्या करेंगे, LHS लिख लीजिए, इधर RHS लिख लीजिए, इधर एलिमेंट लिख लीजिए। एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। LHS में कितने कार्बन है, 1, RHS में 1, और हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 3। तो ये कौन कौन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर नहीं है। करिए इसको बराबर। पहला काम, स्टेप 1, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, प्लस O2 बंद करिए इसको, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो पाए, यानी इसको फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है। प्लस ये रफ हो गया, प्लस H2O बंद कर दिए आप। अब पहला स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप, सबसे ज़्यादा नंबर किस तत्व का है, हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन का। इधर कितना है, 4, इधर कितना है, 2। तो क्या कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 को गुणा करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस फार्मूले को, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। लेकिन ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी तो है, ये 2 सबके लिए है। तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, कुल मिलाकर कितना हो गया, 4, ठीक है। तो इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 4, और इधर कितना है, 2,
तो क्या कर दीजिए, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इधर 2 और 2 ये 4, हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन कंप्लीट। और ये क्या हो गया, 3 की जगह पर क्या हो गया, ये 4 हो गया है। तो 4 और 4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 4 हो गया। अब बचता है कार्बन, कार्बन कितना 1, कार्बन कितना 1, ये भी संतुलित हो गया। यानी कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। सीख गए। अब एक और करते हैं, ये आप करके बताइए मुझे ये बैलेंस है कि नहीं। लेड नाइट्रेट, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये संतुलित है कि नहीं। लेड नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस, इसको गर्म करना है, क्या करना है, गर्म करना है। ये बनेगा क्या, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन। तो ये संतुलित है कि नहीं है, नहीं है तो लेड नाइट्रेट को कितने से गुणा करेंगे, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन तो लिख नहीं पाएंगे आप, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मान लीजिए मैं इसको L लिख रहा हूँ, इसको B, इसको C, इसको D, तो A से कितने गुणा करेंगे, B को कितने से गुणा करेंगे, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक ABCD का गुणांक क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा जैसा आपका फीडबैक रहेगा, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी को, जितनी भी NCERT में एक्टिविटी, उसको मैं प्रयास करूँगा कि लैब में रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।